नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो मृगांक। आज ये खास वीडियो लेकर आया हूं मैं मीन राशि के लोगों के लिए। वो लोग जिनकी राशि मीन राशि है, यानी जिनका जन्म मीन राशि में हुआ है, जिसका मतलब है कि जब उनका जन्म हुआ तो उस समय चंद्रमा मीन राशि में थे, तो कुंडली में मीन राशि के चंद्रमा हैं। यदि आपको अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं है, या अपना जन्म समय नहीं मालूम, या अपनी जन्म राशि नहीं मालूम, लेकिन आपकी नाम राशि मीन है, तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल को ध्यान में रखकर आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यह वर्ष 2024 में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस रूप में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, यह बताने वाली है। आपका करियर हो, जॉब हो या व्यापार हो, नौकरी हो, आर्थिक स्थिति हो, वित्तीय संतुलन हो, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान अथवा प्रेम जीवन हो, आपका स्वास्थ्य हो, धन लाभ या हानि हो, और आपको जीवन में क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या असुविधा होगी, इन सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए अब ज्यादा समय नहीं लगाते और आगे बढ़ते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे तथा आपकी वाणी में मिठास घोलेंगे। धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे, आपके ससुराल से आपके संबंधों को सुधारेंगे। आपके करियर पर भी इनका प्रभाव अनुकूल रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा तथा धर्म कर्म में मन लगेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। मीन राशिफल के अनुसार शनि महाराज, जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं, पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका कोई ना कोई खर्च पूरे साल लगा रहेगा। ये आपको विदेश यात्रा करने में भी मदद देंगे और आपके विदेश जाने के योग बनाएंगे। विरोधियों पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे और प्रतियोगिताओं में सफल बनाएंगे। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव में और केतु का गोचर सप्तम भाव में होने से पूरे वर्ष ये यहीं पर स्थित रहेंगे। इससे आपसी संबंधों में समस्या आ सकती है। आपको अपने मित्रों की कही हुई सही बातें भी बुरी लग सकती हैं, इसका ध्यान रखें। लेकिन मीन राशिफल के अनुसार आप कुछ बड़े निर्णय लेकर सबको चौंका देंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं आपका यानी कि मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम की। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रस्साकशी की स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध के वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से खुशियों की बौछार होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय कमजोर रहेगा। इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एकादश भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेंगे, जिससे रिश्ते में तनातनी बढ़ सकती है। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी और रिश्ते में टकराव की स्थिति बन जाएगी। वाद विवाद को बढ़ने देना आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कष्ट दे सकती हैं, इसलिए किसी तरह का बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। वर्ष के बीच में कुछ ऐसे समय भी आएंगे जब आपका रिश्ता अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरे के निकट आने का मौका मिलेगा। जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे और अपने रिश्ते को परिपक्व बनाने में सफल रहेंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट दिखेंगे। मीन राशिफल 2024 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही एक मौका अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखें कि अपनी नौकरी में किसी तरह की कहासुनी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट भी आ सकता है। यदि इस समय को निकाल लेंगे तो आने वाले समय में नौकरी के लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। शिक्षा की बात करें तो वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे।
मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधानों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे विधिवत जारी रखेंगे। यह सबसे अच्छी बात होगी। मैनेजमेंट और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति के योग बनने वाले हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में जाएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी आगे ना हटें और मेहनत करते रहें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुरुआत में शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। आपने पहले जो भी पढ़ाई की है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और उसका अच्छी जगह पर आपका चयन कराकर मानेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम है। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन अंतिम महीनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल कही जा सकती है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, जहां शनिदेव पूरे वर्ष 12वें भाव में रहकर खर्चों को बढ़ाते रहेंगे और कोई ना कोई पक्का खर्चा पूरे वर्ष बना रहने वाला है। इसलिए आपको अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़ी वित्तीय अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद से एक बार पुनः आपके वित्त की अच्छी स्थिति होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। परिवार की बात करें तो वर्ष की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनाएंगे। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और उससे आपके रिश्ते प्रगाढ़ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग जाए और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य भी चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि पर, जहां पर राहु पहले से विराजमान है, और फरवरी मार्च के दौरान आपके दूसरे भाव पर रहेगी। इसलिए आपके व्यवहार में कटुता और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास और मीठा बोलना होगा, नहीं तो इस वर्ष अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माता जी को स्वास्थ्य कष्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य से यानी कि जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य समस्या भी दूर हो जाएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और यथासंभव वो आपकी मदद भी करेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आपको अपने परिवार और उनकी जरूरतों पर ध्यान देना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन को जी पाएंगे। यदि संतान के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी है। वो अपने क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे, उनका साहस बढ़ेगा और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च के बीच स्वास्थ्य समस्याएं और फिर वर्ष के अंतिम महीनों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो कुछ परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बीच के महीनों में यानी कि अप्रैल के बाद से स्थितियां सुधार की ओर रहेंगी। आपकी संतान को इस वर्ष बाहर जाने का मौका मिल सकता है। यदि वो नौकरी करते हैं तो बहुत जल्दी विदेश जाकर भी नाम कमाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में उनकी सफलता से आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें, क्योंकि वे आपका विरोध कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। पूरे वर्ष राहु आपके पहले और केतु 7वें भाव में रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां और स्थिति प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन बढ़ा सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलतफहमियां बढ़ेंगी। लेकिन 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आएंगे और सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने वैवाहिक संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते नजर आएंगे और इसी से आपका रिश्ता मजबूत होगा। द्वादश भाव में शनि के वर्ष भर उपस्थित होने से आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावट आ सकती है। इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष के उत्तरार्ध में आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है और आपके घर में शनाइयां गूंज सकती हैं। विवाहित जातकों के लिए मार्च से अप्रैल के अंत तक का समय अनुकूल है। इस दौरान रिश्ते में कुछ रोमांस भी होगा। इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी होने से रोके रखेंगे तो सब ठीक ही जाएगा।
व्यवसायिक जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यवसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है या संदेह की दृष्टि से देखने के कारण कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके व्यवसायिक संबंध प्रभावित होंगे और आपके व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई 2024 से जब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां से आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी ही अनुकूल साबित होगी और इससे आपके व्यापार को वृद्धि मिलेगी। आप कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनके मार्गदर्शन में आप अपने व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेंगे और इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपके व्यापार के लिए मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने सबसे अच्छे रहेंगे। इस दौरान अपने व्यापार में विस्तार का मौका भी मिलेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो जनवरी से फरवरी, अप्रैल से जून और अगस्त से सितंबर के महीने सर्वाधिक लाभदायक साबित होंगे। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र का सहयोग मिलेगा, जो व्यापार की वृद्धि में सहायक होगा। आइए आपकी संपत्ति और वाहन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए अच्छी है। संपत्ति कारक ग्रह मंगल और सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर होने से आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति आपको आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। वैसे जनवरी, मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर और नवंबर के महीने संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको अच्छा लाभ दिला सकते हैं। यदि कोई वाहन खरीदना चाहे तो इसके लिए जनवरी, अप्रैल और जून तथा नवंबर के महीने उपयुक्त रहेंगे। इस साल आपको सरकारी क्षेत्र से भी कोई मकान का सुख या वाहन का सुख मिल सकता है। धन और लाभ की स्थिति देखें तो वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष 12वें भाव में रहकर खर्चों का परमानेंट योग बनाए रखेंगे, जो चाहें या अनचाहें आपको करने ही होंगे। शनि की स्थिति आपके ऊपर खर्च का बोझ बनाए रखेगी। हालांकि बृहस्पति महाराज 1 मई तक दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे और धन को संचित करने में आपकी मदद करेंगे। फरवरी से मार्च के बीच मंगल महाराज उच्च राशिगत होकर आपके एकादश भाव में है और वहां से आपके दूसरे भाव और देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे। यह समय आर्थिक उन्नति का होगा। इस दौरान आप जिस योजना को भी शुरू करेंगे उसी में सफल होंगे और उससे आपको प्रबल धन लाभ मिलेगा। सूर्य भी फरवरी के महीने में इसी राशि में आ जाने से सरकारी क्षेत्र से भी लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तीसरे भाव में आकर आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे तथा मंगल का गोचर मेष राशि में दूसरे भाव में जून से जुलाई के बीच होगा। यह समय अवधि आपको आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्रदान करेगी। आप आर्थिक तौर पर लाभदायक स्थिति में आएंगे। अक्टूबर के अंत से दिसंबर के बीच किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए, इस दौरान नुकसान हो सकता है। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचावों पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश में रहेंगे तो आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट, मोच जैसी छोटी समस्याएं दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना भी हो सकता है। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस दौरान आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु की आपकी राशि में उपस्थिति आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएगी और इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को दिनचर्या में शामिल करें और ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहें। इसी से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 3 और 7। वर्ष 2024 का कुल योग 8 है। यह साल आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। आर्थिक तौर पर धन लाभ के साथ साथ खर्च के योग भी बनाएगा। शारीरिक तौर पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में यह वर्ष अच्छा साबित हो सकता है। निजी जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। व्यापार और करियर के क्षेत्र में आपको प्रयास करने से सफलता मिलेगी। आइए बताते हैं वो विशेष उपाय, जो ज्योतिष के उपाय हैं, जो आपको इस साल करने चाहिए। बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करें। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना सर्वाधिक शुभ रहेगा। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। आशा करता हूं यह साल आपके लिए सभी प्रकार की सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.